चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट 25 का मार्क्स वर्सेस रैंक क्या हो सकता है, इस विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी जो आपका सिलेक्शन होना है वो रैंक के अकॉर्डिंग ही होना है, ऑल इंडिया रैंक पर ही सिलेक्शन होगा। और ये ऑल इंडिया रैंक यूनिक होती है, यानी कि हर एक स्टूडेंट की एक ही ऑल इंडिया रैंक रहेगी। मार्क्स चाहे सेम रह सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया रैंक एक ही रहती है एक स्टूडेंट की। तो इसमें मैं आपको कितने मार्क्स पर कितनी रैंक जा सकती है उसके बारे में यहां बताने वाला हूं। मैं आपको उससे पहले एक चीज बता दूं, हो सकता है मैं आपकी उम्मीदों पर खरा न उतरूं, क्योंकि हो सकता है आपने 500 कट ऑफ की उम्मीद लगा रखी हो, लेकिन मैंने इसके अकॉर्डिंग ये जो डाटा है वो तैयार नहीं किया है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि 560 के अकॉर्डिंग मैंने ये डाटा तैयार किया है। वही कट ऑफ मैं सोच रहा हूं, क्योंकि हर एक आदमी का अपना अपना अनुभव होता है, हर एक आदमी की अपनी कैलकुलेशन होती है, उसके अपने आइडियाज होते हैं। आपके आइडियाज मेरे से डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन मेरे से डिफरेंट हो सकती है। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको बताता हूं कि 2025 में जो रैंक रह सकती है, मार्क्स वर्सेस रैंक क्या रह सकती है, वो मैं आपको बता देता हूं। एक चीज मैं आपको और यहां बता दूं कि ये जो मार्क्स वर्सेस रैंक है, ये 100% एक्यूरेट भगवान की भी नहीं हो सकती है, क्योंकि आने वाले टाइम में कौन से कैंडिडेट की कितनी रैंक जाएगी ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं, लेकिन उसके नजदीक से हम पहुंच सकते हैं, उसके नजदीक एक आइडिया ले सकते हैं कि इतने मार्क्स पर इतनी रैंक हो सकती है। तो मैं आपको यहाँ नीट 24 की रैंक भी बताऊंगा, और यहाँ नीट 25 की एक्सपेक्टेड रैंक क्या रह सकती है वो भी हम बात करेंगे। 720 की बात करें, 716 की यहाँ बात करें, 715 की बात करें, 710 की बात करें, 705 की बात करें, तो मेरे हिसाब से इनमें इस साल कोई स्टूडेंट नहीं रहने वाला है, इसमें कोई स्टूडेंट नहीं रहने वाला है। बात करें 700 की, तो ये एक स्टूडेंट रह सकता है, इसमें रैंक 1 आ सकती है इस बार 700 कैंडिडेट को। इसके बाद 695 की अगर बात करें, तो यहाँ थर्ड रैंक आ सकती है उसको, 690 को 10 रैंक आ सकती है, 685 को 40 रैंक आ सकती है। अब आप यहाँ ये न समझें कि मैंने यहाँ 685 पर 40 यहाँ काउंट किया है तो 40 स्टूडेंट 685 पर हैं, ऐसा नहीं है। 685 पर ये रैंक है, यानी कि इस 40 में से ये 10 3 1 ये माइनस निकाले जाएंगे, तो 685 पर इतने स्टूडेंट रह सकते हैं, ऐसा अनुमान है। 680 पर 90 कट ऑफ रह सकती है, सॉरी रैंक रह सकती है। 675 पर 140 रैंक रह सकती है, 670 पर 210 रह सकती है, और 665 पर 370 रह सकती है। मैंने यहाँ आपको नीट 24 की रैंक भी बता रखी है। यहाँ देखिए कि 670 जो मार्क्स थे पिछली साल 13,182 रैंक गई थी, लेकिन हम इस बार मान रहे हैं कि मात्र 210 रैंक ही जाएगी 13,000 की बजाय। तो यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी आपने यहाँ ध्यान रखना है। अब आगे की बात कर लेते हैं हम 665। 2024 में 16,254 रैंक गई थी, अब की बार 370 रैंक जा सकती है ऑल इंडिया रैंक। 660 मार्क्स पर पिछली बार 19,725 रैंक थी, अब की बार 600 रैंक जा सकती है, यानी कि 660 और उससे अबव वाले कैंडिडेट 600 रह सकते हैं। इसके बाद 655 की 825, 650 की 1000, 645 की 1330, 640 की 1700, 635 की 2500, 630 की 2950, 625 की 3500, 620 की 4150, 615 की 5300, 610 की 6600, 605 की 8000 रैंक, और 600 की 9700 रैंक रह सकती है यहां पर। यानी कि 600 के हम यहां 1700 कैंडिडेट मान रहे हैं कि 1700 कैंडिडेट 600 मार्क्स गेन करने वाले हो सकते हैं। पिछली बार अगर यहाँ का ये आंकड़ा देखा जाए तो 6000 स्टूडेंट समथिंग 6000 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 600 मार्क्स गेन किया था, लेकिन हम ऐसा इस बार मान रहे हैं कि सिर्फ 1700 कैंडिडेट होंगे जो 600 मार्क्स गेन करेंगे यहाँ पर। पिछली बार 77,979 यानी 80,000 रैंक रही थी, अब की बार हम मान रहे हैं कि ये मात्र 9,700 रैंक रह सकती है। आगे देख लेते हैं 595 पर 11,500 रैंक रह सकती है। इसके बाद में 590 पर 13,400 रह सकती है, 585 पर 15,300, 580 पे 17,500, 575 पे 19,700, 570 पे 21,900, 565 पे 24,600,
560 पर 27,000 ये रैंक 560 पर 27,000 रैंक यहाँ मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान सकता हूँ। 27,000 रैंक तक ऑल इंडिया में जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, तो ये 27,000 ये कट ऑफ रह सकती है। 560 पिछली बार अगर देखा जाए तो 1,25,553 रैंक थी 560 पर, यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर 1 लाख स्टूडेंट का अंतर है। 555 पर 29,100, 550 पर 31,600, 545 पर 33,200, 540 पर 35,100, 535 पर 37,300, 530 पर 39,600, 525 पर 41,400, 520 पर 43,700, 515 पर 45,100, 510 पर 46,900, 505 पर 48,600 और 500 पर 51,000। 500 पर 51,000 रैंक जा सकती है। पिछली बार ये 2,05,896 रैंक थी, यानी कि 1.5 लाख कैंडिडेट ज्यादा थी 500 नंबर पर, और काफी सारे लोग यहाँ 500 कट ऑफ बता रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि इतना डाउन जाना मुश्किल है। अभी 495 की बात करें तो 54,200, 490 57,100, 485 60,200, 480 63,300, 475 66,500, 470 70,000, 465 73,500, 460 77,200 और 455 80,500, 450 85,000, 445 88,500, 440 92,500, 435 96,500, 430 1,07,000, 425 1,05,000, 420 1,10,000, 415 1,14,000, 410 1,19,000, 405 1,23,500 और 400 पर 1,28,000, जबकि पिछली साल ये 3,75,433 रैंक गई थी 400 नंबर पर। तो मैंने यहाँ 400 नंबर तक ही ये कैलकुलेशन किया है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका स्कोर अच्छा गया है, आप काउंसलिंग के बारे में सोचना चाह रहे हैं, इस रैंक के मुताबिक आ रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। आइए मैं आपको इस बुक के बारे में बता देता हूं। इसमें 3 प्रकार की बुक हैं। सबसे पहले एमसीसी के द्वारा जो काउंसलिंग करवाई जाती है उसके बारे में ये बुक है। एमसीसी के द्वारा 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत काउंसलिंग करवाई जाती है, जिसमें 15% ऑल इंडिया कोटा आता है। एम्स, जिपमर, इसके बाद में DUIP कोटा आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और IP का डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है। ESIC की काउंसलिंग होती है। ये MBBS, BDS, BSc नर्सिंग के लिए काउंसलिंग होती है, तो इसकी एक बुक है। इसके बाद स्टेट कोटा में सभी स्टेट्स की बुक अवेलेबल है, जिसमें सारे स्टेट की काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये सारी बुक्स लेटेस्ट हैं। इसके बाद आयुष की BMS, BHMS, BUMS, BSMS और वेटनरी की बुक भी अवेलेबल है। तो इनको आप इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं इन बुक्स को, और काउंसलिंग में हेल्प ले सकते हैं, और इन बुक्स की हेल्प से आप अपना ड्रीम कॉलेज पा सकते हैं। अगर आपका स्कोर उस कॉलेज के अकॉर्डिंग है तो आप चेक कर सकते हैं आपकी रैंक पर कौन सी कॉलेज मिल जाएगी। अब इस ऑल इंडिया कोटा की जो एमसीसी की बुक है उसमें फैसिलिटी क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसमें ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, ओपन कोटा की काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, BSc नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में समझाया गया है। इसमें एम्स, जिपमर, AFMC के बारे में भी समझाया गया है, और DUIP कोटा के बारे में डिटेल में दिया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो BHU, AMU, DU हैं इनके बारे में समझाया गया है। ESIC के बारे में पूरी जानकारी है, डिम्ड के बारे में पूरी जानकारी है, और सेंट्रल पूल कोटा के बारे में भी पूरी जानकारी है। इनमें क्या चीजें अवेलेबल हैं? एक तो चॉइस लिस्ट दी गई है 2025 की काउंसलिंग के लिए, यानी कि आप जो कॉलेज देखना चाह रहे हैं आपको कैसे चॉइस फिल करनी है वो चॉइस फिल यहाँ दी गई है। उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं और एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। स्टेट वाइज बॉन्ड की दिया गया है इसमें डिटेल्स, राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज 4 साल की कट ऑफ दी गई है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज कौन से स्टेट में कितने नंबर पर कितने रैंक पर मिल जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में राउंड वाइज काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में क्या करना है, थर्ड राउंड में क्या करना है। कंडीशंस इनकी दिखाई गई है, फीस सभी स्टेट की, बॉन्ड के बारे में, सीट्स के बारे में, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझाए गए हैं इसमें। तो ये इसमें
अवेलेबल हैं इसमें। अब चॉइस लिस्ट किस प्रकार से दी गई है, इसमें प्रायोरिटी नंबर दिया गया है, 1 नंबर पर ये कॉलेज फिल करना है, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये, इसके साथ स्टेट, स्टेब्लिश ईयर, फीस क्या है उसकी, किन किन बातों का ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग के दौरान, सीट कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज, इसके बाद में इसमें राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है, कौन से स्टेट में कौन सा कॉलेज कौन से स्टेब्लिश ईयर में स्टेब्लिश हुआ है, फीस कितनी है, फर्स्ट राउंड में उसकी कट ऑफ क्या थी, सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या थी, थर्ड राउंड में स्टे स्पेशल स्टे में क्या कट ऑफ थी, ये 4 साल की कट ऑफ दी गई है और कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है। इसमें एम्स, जिपमर, इन सब के बारे में अलग अलग समझाया गया है। डिम्ड का फीस स्ट्रक्चर दिया गया है हर एक डिम्ड के बारे में, और कट ऑफ भी राउंड वाइज डिम्ड के बारे में भी दी गई है। 2024 की कट ऑफ सेंट्रल पूल कोटा के लिए भी दी गई है। यहाँ सेंट्रल पूल कोटा में कौन सी प्रायोरिटी में, डिफेंस में है या फिर पैरामिलिट्री फोर्स में, सेंट्रल पूल कोटा के बारे में भी समझाया गया है। काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में समझाया है, फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में क्या करना है। ऐसे ही स्टेट कोटा की बुक में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। MBBS, BDS के लिए इसमें सभी स्टेट की इंफॉर्मेशन दी गई है स्टेट वाइज। जैसे कि एक स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं राजस्थान का, तो उसकी कट ऑफ दी गई है, सारे स्टेट्स की सीट मैट्रिक्स दी गई है। इसके बाद में उसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग प्रोसीजर है वो समझाया है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर समझाया गया है। और इसमें 3 साल की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी दी गई है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इस प्रकार से एडमिशन प्रोसेस, फीस कितनी आपको देनी पड़ेगी, ये सारा का सारा स्टेट की बुक में समझाया गया है। इसके बाद स्टेट में आपको चॉइस फिल कैसे करनी है, कौन सी कॉलेज को पहले फिल करना है, कौन सी कॉलेज को बाद में फिल करना है, ये सब कुछ इसमें समझाया गया है। इसी प्रकार से तीसरी बुक आयुष और वेटनरी काउंसलिंग के लिए है, जिसमें BMS, BUMS, BHMS, BSMS के लिए ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। और वेटनरी के लिए इसी बुक में ये इंफॉर्मेशन दी गई है, कितने कॉलेजें हैं, ये कितनी कट ऑफ पर प्रीवियस ईयर की 3-4 साल की कट ऑफ दी गई है। तो ये सारा का सारा जो फैसिलिटी हमने ऑल इंडिया की स्टेट की बुक में दे रखी है, ऐसे ही आयुष और वेटनरी की बुक में भी ये सारी फैसिलिटी दे रखी है। लास्ट कट ऑफ, राउंड वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ये सारा का सारा इसमें दिया गया है इसमें। अब इसको आपने डाउनलोड कैसे करना है, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर, आपने मोर पर क्लिक करना है। मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएंगे। इसमें यहाँ लिंक दिया गया है अलग अलग, जैसे ऑल इंडिया कोटा, एम्स, जिपमर जो MCC की बुक है उसके लिए ये AIQ25 ये लिंक दिया गया है, स्टेट कोटा की बुक के लिए ये लिंक दिया गया है, और आयुष और वेटनरी की बुक के लिए ये लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा की बुक यानी MCC की बुक डाउनलोड करनी है तो इस लिंक पर आपने टिक करना है। तो जैसे ही टिक करेंगे आप डाउनलोड पेज पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अगर स्टेट की बुक को आपने डाउनलोड करना है तो इस लिंक पर क्लिक करना है, आयुष वेटनरी की करना है तो इस लिंक पर क्लिक करना है। तो ये लिंक दिए गए हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी इस वेबसाइट chopraeducation.in से भी आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे, या राइट साइड में आप जिस भी बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं, फॉर बुक डाउनलोड क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बुक मैं सोचता हूँ आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो काउंसलिंग के टाइम में हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे। अगर आप हमारे पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जैसे ही बुक डाउनलोड करेंगे, आप बुक डाउनलोड करते समय जो मोबाइल नंबर देंगे उस मोबाइल नंबर पर हम आपसे संपर्क कर लेंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।